भारत के 9वीं शताब्दी के शासक राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद छिड़ गया है। राजा मिहिर भोज को गुर्जर समुदाय के लोग गुर्जर राजा मान रहे हैं। वहीं राजपूत और ठाकुर दावा करते हैं कि राजा मिहिर भोज राजपूत थे। इस खास वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे कि आखिर राजा मिहिर भोज क्षत्रिय थे या गुर्जर। सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के राजा थे। उनका वंश प्रतिहार था। अब सवाल उठता है कि प्रतिहार वंश कहां से आया। इसका जवाब है कि प्रतिहारों ने खुद को लक्ष्मण का वंशज बताया है। लक्ष्मण भगवान राम के द्वारपाल यानी प्रतिहार थे। ऐसे में यहीं से प्रतिहार वंश की उत्पत्ति मानी बताई जा रही है। प्रतिहारों ने खुद को क्षत्रिय माना। सम्राट मिहिर भोज का साम्राज्य आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला था। सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को उस समय गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। शताब्दी में वाण ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में और ज़ोइंगजांग जो चीनी यात्री था उसने सम्राट मिहिर भोज के राज्य को गुर्जर क्षेत्र बताया। इसलिए उनके वंश के सामने गुर्जर प्रतिहार वंश जोड़ दिया गया। इसके अलावा सम्राट मिहिर भोज के बारे में अरब यात्री सुलेमान ने भी अपनी यात्रा वृतांत में गुर्जर राज्य का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि मिहिर भोज जुर्ज यानी गुर्जरों का राजा था। जुर्ज के राजा ने मुस्लिम आक्रांताओं से निपटने के लिए बड़ी सेना बनाई है। सेना के बारे में जानकारी वीडियो में आगे दी गई है। इतिहासवेत्ता सम्राट मिहिर भोज के बारे में कहते हैं कि एससी, जाट, गुर्जर और राजपूत समुदाय के कई गोत्र एक ही हैं। जैसे तोमर गोत्र तीनों में है। जाट, गुर्जर और राजपूत तीनों इसे लिखते हैं। इनको लेकर सबके अलग अलग दावे हैं। अब बात करते हैं सम्राट मिहिर भोज के बारे में। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को समाप्त करने की साजिश की हो, लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। सम्राट मिहिर भोज ने 836 से 885 तक कुल 49 साल तक शासन किया। मिहिर भोज भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। मिहिर भोज उस दौर में राजा बने जब इस्लामी कट्टरपंथी अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट मिहिर भोज ने अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया था। उनके साम्राज्य की सीमाएं आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल तक फैली थीं। मिहिर भोज के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। राजा मिहिर भोज ने कन्नौज को मुख्य आधार बनाया था, इसलिए इतिहासकार उन्हें कन्नौज का सम्राट कहते हैं। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल जहाब में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली पराक्रमी सेना है। ये सेना चारों दिशाओं में फैली है। सेना की संख्या लाखों में है। अरब के हमलावर मिहिर भोज के साम्राज्य पर विजय चाहते थे। सम्राट मिहिर भोज ने अरब, तुर्क, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर कभी पांव रखने नहीं दिया। दुश्मन सेनाएं सम्राट मिहिर भोज से खौफ खाती थीं। उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारिका में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊँटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। मिहिर भोज के सक्षम शासन तले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जहां प्रजा खुश थी। अत्याचारियों को दंडित किया जाता था। व्यापार और कृषि को खूब बढ़ावा दिया जा रहा था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। सारा साम्राज्य धन वैभव से संपन्न था। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। अगली वीडियो में हम आपको सम्राट मिहिर भोज और राजा भोज के बारे में अंतर बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इन्हें एक ही राजा समझ रहे हैं। इस खबर को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। सम्राट मिहिर भोज राजपूत थे या गुर्जर, जनप्रवाद इसकी पुष्टि नहीं करता है। मिहिर भोज भारत के महान सम्राट थे, इसलिए वो सभी के राजा थे। मेरा ऐसा मानना है
कि उनकी जाति पर आपस में लड़ना उचित नहीं होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।